मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा हम हिस्ट्री का 4th चैप्टर ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे थे। कल इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ दिया था, उसके बाद जूम एंड सेल्फ शिफ्टिंग कल्टिवेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हंटिंग एंड गैदरिंग, मीन्स के शिकार करना और जो भोजन मिलता है उसको हमें इकट्ठा करना। कुछ शिकारी और संग्राहक थे, यानी कि कुछ जंगलों में से पहले शिकार करना और या कोई भी जंगलों में हमें प्रोडक्ट यानी कि फ्रूट्स वगैरह कुछ मिलता है उसको इकट्ठा करना और फिर उनको बांट लेना। इस तरह से उसके बारे में मैं आप पढ़ाऊँगी। तो यहाँ देखो, इंग्लिश आपने रीड करनी है, मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। बहुत सारे इलाके में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करते थे और साथ साथ में वे वन्यों से जो मिलता था उसको इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के ऐसे ही लोग हैं जो खोंड्स है। कौन सी जाति है? खोंड्स। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और उन्हें जो हाथ लगता था उसे आपस में वो क्या कर लेते थे? बांट लेते थे। वे जंगलों में से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। किसका? साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे, तेल का इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वो बहुत सारे जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। और जो भी जंगल में इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ार में बेच देते थे। जंगल से जो भी वो कुछ मिलते थे तो वो स्थानीय बाज़ार में यानी आसपास के बाज़ार मार्केट में बेच देते थे। और साथ साथ में जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों का कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वो खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। यानी कि कई बार जो गाँवों में रहने वाले जो बुनकर होते हैं, उनको चमड़ों के कारीगर होते थे, उनको कपड़े और चमड़ों में रंगाई करनी है तो उनसे कौन से कुसुम और पलाश का जो पौधा आता है उसमें से रंग निकलता है, उनसे मंगवाते थे, खोंड जाति से मंगवाते थे। इस समुदाय के चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चला जाते थे, यानी कि कोई भी जंगल से उनको सामान मिलते थे, वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरी की चीज़ें ले लेते थे। यानी कि जंगल में से कोई भी सामान उनको मिलते थे, वो सामान वो गांव के लोगों को दे देते थे और उनके बदले उनको जो चाहिए वो उनसे ले लेते थे, अदला बदली करते थे। अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझा ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्य में भी काम करते थे, रोड्स का निर्माण करते थे। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पादन कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बेंगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेंगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। एक जाति है, कौन सी? बेंगा है। तो वो क्या करते थे? उनको शर्म आती थी कि वो दूसरों के लिए काम नहीं करते थे। वो क्या सोचते थे कि हम तो जंगल की संतान हैं तो हम दूसरों के लिए क्यों काम करेंगे। वो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते थे। मजदूरी करना बैंगनों के लिए अपमान की बात मानी जाती थी। जो चीज़ें आपस में पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। खुद खोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य में आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया था। लिहाज में महाजन और व्यापारियों को बाहरवी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानते थे। जो जंगल के जो व्यक्ति थे उनको क्या मानते थे? वो शैतान मानते थे। बाइगर टू बिकेम ए लेबर। और लास्ट में वो अपने आप को क्या कहते थे? किसी के यानी कि मोहताज नहीं मानते थे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हेयरिंग एंड रेयरिंग। थैंक यू।